एक बार एक कौवा अपनी पत्नी कौवी से बात कर रहा था। पत्नी ने पूछा, आप इतने चालाक हो कि हर सवाल का जवाब आपके पास होता है, तो मैं आपसे पूछती हूं, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? कौवा कुछ देर अपनी उंगली पर गिनती करता रहा और फिर बोला, 1,99,850 कौवे होंगे। पत्नी ने हैरानी से पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? अगर कुछ कम या ज्यादा हुए तो? कौवा मुस्कुराते हुए बोला, अगर कुछ कम हुए तो वो हमारे राज्य से अपने रिश्तेदारों के यहां गए होंगे, और अगर कुछ ज्यादा हुए तो वो हमारे राज्य में दूसरे राज्यों से अपने रिश्तेदारों के यहां आए होंगे। पत्नी ने फिर एक और सवाल किया, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पति कौवा ने तुरंत जवाब दिया, मां। मां सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो सुनो, मैं तुम्हें मां की एक कहानी सुनाता हूं। पत्नी ने ध्यान से सुनने के लिए अपने पंखों को समेट लिया और कौवा अपनी मां की कहानी सुनाने लगा। एक बार की बात है, जब मैं छोटा था। कहानी जो मां की ममता की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी एक मां की है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकती है। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार, ममता, करुणा और सब कुछ समाहित है। आज की कहानी भी एक ऐसी दुख भरी माँ के बारे में है जो अपने बच्चे की खातिर क्या क्या कर सकती है। इस माँ का नाम पार्वती था और उसने अपनी बेटी के लिए जो प्यार दिखाया वह दिल छू लेने वाला है। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब एक माँ पार्वती अपने बच्चे की खातिर भिक्षा मांगने के लिए बाजार के किनारे पर खड़ी हो गई। पार्वती ने अपनी शर्म, अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए अपनी बच्ची की मुसीबतों का सामना किया। वह लोगों को बता रही थी कि उसकी बड़ी बेटी गर्भवती है और उसे बच्चा होने वाला है। उसकी बेटी पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़ी है। वह लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी ताकि वह अपनी बेटी को अस्पताल ले जा सके। कुछ लोग उसकी बात सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। कुछ लोग थोड़ा बहुत मदद करते थे। ऐसे में बिमल नाम का एक अच्छा आदमी आया। उसने अपनी तरफ से मदद की और लोगों से भी पैसे जुटाए। शाम को पार्वती अपनी बेटी उषा को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने उन्हें जांच के लिए बुलाया और बहुत कोशिश की। एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर 2 दिन पहले लेकर आती तो अच्छा होता। अब हम एक ही को बचा सकते हैं। माँ यानी उषा को बचाते हैं तो बच्चा नहीं बच पाएगा, और अगर बच्चे को बचाते हैं तो माँ नहीं बच पाएगी। पार्वती को डॉक्टर पूछ रहा था, मैं क्या करूं? पार्वती और उषा के पिता ने कहा, बच्चा नहीं बच पाया तो भी होगा, लेकिन हमारी बेटी को बचाइए डॉक्टर। यह बातें उषा ने सुन ली। उसने डॉक्टर को हाथ के इशारे से बुलाया और धीरे से कहा, डॉक्टर, इस बच्चे के लिए मैंने बहुत दुख झेला है। कितनी रातें नहीं सोई, आज 3 दिन से बेहोश थी, कितना दर्द झेला। एक बार अपनी बच्ची का मुख देखकर अगर मेरी मौत आज जाए तो कोई गम नहीं, कृपा करके मेरी बच्ची को बचाओ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दोनों को बचाने की। डॉक्टर ने आशा भरी होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, लड़का हुआ है लेकिन उसकी माँ ठीक नहीं है, उषा नहीं बच पाएगी। आप लोग उसे देख सकते हो। अस्पताल के कमरे में जाने के बाद पार्वती उषा की तरफ देख रही थी। उषा अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसने इशारों में कहा, माँ, मेरी बच्ची रो रही है, कोई उसे उठाओ, नहीं तो मेरे पास दो। मैं अपनी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपनी दिल को ठंडा करूंगी। डॉक्टर ने बताया, मैं नहीं बच पाऊंगी। मरने से पहले एक बार अपनी बच्ची को अपनी गोद में लूं। यह कहते ही उषा की आंखें बंद हो गईं और वह इस दुनिया से चली गई। ऐसी कितनी माएँ अपने बच्चों की खातिर अपनी जान दे देती हैं।
अगर ऐसी माँ को कोई दुख देता है तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान ने कहा, माँ मेरी स्वर्ग से सुंदर, मधुर, ममतामयी और करुणादायक है। इसलिए मैंने एक ही अक्षर में माँ शब्द को बनाया और इसमें सब कुछ डाल दिया। इस कहानी से यह समझ आता है कि माँ का प्यार और त्याग अनमोल होता है। ऐसी माँ को सलाम है जिन्होंने अपनी जान देकर अपने बच्चों को जीवन दिया। माँ सच में अनमोल होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।